दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, आज हम जिस मामले में डिस्कस करेंगे वो एक नहीं दो कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हेबिस कॉर्पस को भी समझेंगे इस वीडियो के जरिए, और दूसरा जो है सेक्शन 9 जिसमें कि पत्नी को बुलाने के लिए पति फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाता है। इन दोनों को समझेंगे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है उसी के जरिए। दोस्तों देखिए, जब किसी की पत्नी जो है पति और पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है और पत्नी अपने मायके चली जाती है रूठ कर अपने पति से, तो उस वक्त पति क्या करता है अपनी पत्नी को बुलाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा अपने स्तर पर, फिर सामाजिक स्तर पे कोशिश करेगा कि अपनी पत्नी को वापस बुलाया जाए। लेकिन अगर फिर भी उसकी पत्नी नहीं आती है किसी भी कारण से, तो फिर वो फैमिली कोर्ट का रुख करेगा। फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के तहत वो एप्लीकेशन लगाएगा। उसके बाद जो है वो कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पर पत्नी को रिप्लाई भी फाइल करना पड़ेगा, अंतिम बहस होगी, उसके बाद कोर्ट जो भी ऑर्डर करे। तो ये है एक पत्नी को बुलाने का कानूनी उपाय जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। अब यहाँ पे मैं इस मामले का जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक पति ने जो है हेबिस कॉर्पस की याचिका दायर की है अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए। अब हेबिस कॉर्पस क्या होती है दोस्तों? हेबिस कॉर्पस ये होती है कि इसको वैसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका कहते हैं, रिट याचिका होती है ये। आर्टिकल 226 में इसके संबंध में प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे उस पति के द्वारा सीधे हेबिस कॉर्पस हाई कोर्ट में लगाई जाती है। हेबिस कॉर्पस तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चा या बुजुर्ग कोई भी हो, अगर उसको किसी व्यक्ति के द्वारा इलीगल डिटेन किया गया है, उसको जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाया गया है और उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो कोई उसका हितबद्ध व्यक्ति है, जो उससे रिलेटिव है, वो व्यक्ति हाईकोर्ट में हेबिस कॉर्पस लगा सकता है। और वहाँ पे हेबिस कॉर्पस में जो है पुलिस को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि फला फला व्यक्ति को बरामद किया जाए। उसके बाद पुलिस पूरी कोशिश करती है, पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसकी पालना पुलिस को करनी होती है। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ऐसे मामलों में जो है लोगों को ढूंढ कर भी लाती है। तो यहाँ पर पति ने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए हेबिस कॉर्पस लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस हेबियस कॉर्पस को हम हाई कोर्ट के ज़रिए एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का जो एरिया है, हाई कोर्ट का जो क्राइटेरिया है, वो हेबियस कॉर्पस में एक अलग तरीके से काम करता है। और यहाँ पे आपका एक पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले में आप अपनी पत्नी को अगर बुलाना चाहते हैं, तो फैमिली कोर्ट की तरफ जाइए। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 में रेमेडी मौजूद है आपके लिए। अब ये पारिवारिक मसला है, आप वहाँ पे हल करिए इसको। यहाँ हाई कोर्ट हेबियस कॉर्पस के ज़रिए आपको किसी तरह की कोई राहत नहीं दे सकता। देखिए, मामला ये था कि पति-पत्नी की शादी होती है, 3 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद में उन दोनों के बीच में अनबन होती है और पत्नी जो है अपना पति का घर छोड़कर कहीं चली जाती है। उसके बाद पति उसको ढूँढता है, काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी उसको नहीं मिलती, तो गुमशुदा रिपोर्ट जो है पुलिस थाने में अपनी पत्नी के विरुद्ध दर्ज करवाता है। पुलिस जो है उस मामले में संज्ञान लेती है और उसकी पत्नी को ढूँढ कर ले आती है। उसके बाद पुलिस थाने में दोनों का राज़ीनामा होता है। राज़ीनामा होने के बाद में पति और पत्नी फिर से साथ रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर से वही प्रॉब्लम, उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। उन दोनों के बीच में जो है अनबन बनने लगती है। और उसके बाद में पत्नी फिर से अपने पति का घर छोड़कर इस बार अपने मामा के घर चली जाती है आगरा में, और वहाँ से वापस नहीं आती। वो जाती तो अपनी मर्ज़ी से ही है, लेकिन यहाँ पे पति के द्वारा हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगा दी जाती है। हेबियस कॉर्पस में उसके द्वारा माँग की जाती है कि उसकी पत्नी को उसके मामा के द्वारा ज़बरदस्ती वहाँ पर बंद बंद करके रखा है, उसको डिटेन करके रखा है, इसलिए उसकी पत्नी को वापस उसके साथ में भेजा जाए। लेकिन हाई कोर्ट में इसमें जो है प्रतिवादी वकील और जो सरकारी वकील है, उन्होंने दलीलें दी कि हाई कोर्ट का जो ये क्राइटेरिया है, ये किसी तरह से हेबियस कॉर्पस में इस तरह के मैटर को एंटरटेन नहीं करता। क्योंकि अगर, और हाई कोर्ट ने भी इस मामले में अपने आदेश में साफ कह दिया है कि अगर पति को अपनी पत्नी को लाना है, तो उसके लिए वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं। सेक्शन 9 में रेमेडी अवेलेबल है। आप यहाँ हाई कोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन लगा के जो है इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज किया। और इसी के साथ दोस्तों, आपको हेबियस कॉर्पस भी चीज़ समझ में आ गई होगी और सेक्शन 9 का जो क्राइटेरिया है वो भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।